कहानी शुरू होती है रमेश से, जो कि एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है। अपनी सारी नॉलेज को बेस बनाकर एक कंपनी के पूरे फंडामेंटल रिसर्च के बाद उसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का डिसाइड करता है, क्योंकि सारी फंडामेंटल रिसर्च ये शो कर रही है कि दिस कंपनी इज ऑल सेट टू मेक इट बिग। अगले 2 सालों में ये स्टॉक्स एक्सपोनेंशियली राइज करेगा। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को देखते हुए रमेश गांव की जमीन को भी गिरवे रख के इन्वेस्टमेंट अमाउंट इकट्ठा करता है और इंतजार करता है कि स्टॉक प्राइस चढ़ेगा। लेकिन आशा से विपरीत स्टॉक्स गिरने लगते हैं और अगले 6 महीने में टोटल कैपिटल का 25% लॉसेस में खत्म हो जाता है। हालात यहां तक आ जाते हैं कि प्रॉफिट्स कमाना तो दूर, गिरवी रखी जमीन को भी बचाने की उम्मीद नहीं दिखती। अब रमेश क्या करे? नमस्कार दोस्तों, किताब दस्तक सुन रहे हैं आप। जिन भी लोगों का स्टॉक मार्केट से वास्ता रहा है वे एक बात पर तो बड़े अच्छे से सहमत हैं कि अक्सर स्टॉक्स पेपर पर तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, सारे फंडामेंटल्स वेल अलाइंड, अच्छा डिविडेंड, अच्छा सेक्टर ग्रोथ सब है, लेकिन चार्ट्स में वो सब रिफ्लेक्ट ही नहीं होता। बात हाउ आई मेड 2 मिलियन इन स्टॉक मार्केट के ऑथर डार्वस की जाए तो साल 1955 में उनके सामने यह वाक्या पेश आया। जोन्स एंड लॉगलिन नाम का एक स्टॉक जो कि पेपर पर परफेक्ट फंडामेंटल्स के साथ दिखाई दिया, ऑथर ने इसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हुए अपनी प्रॉपर्टी को भी मॉर्गेज कर दिया और कूद पड़े। मगर 25 दिन में ही स्टॉक गिरना शुरू हो गया। $52,000 के टोटल कैपिटल में से $9,000 का लॉस सामने खड़ा था। यहां ऑथर ने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी कि वे अपनी थ्योरी को पकड़ कर बैठे रहे, रियलिटी को नजरअंदाज करते हुए। कुछ ऐसा ही हम लोग भी तो करते हैं, ईगो इश्यूज बना लेते हैं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मतलब मेरा प्रॉफिट जरूर होगा। खैर, प्रॉफिट तो हुआ नहीं, डिप्रेशन जरूर हो गया। ऑथर ये जान चुके थे कि पिछले 5 सालों में गैम्बलिंग, टिप्स, इंफॉर्मेशन, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन कुछ भी स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए चलता नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग कंपनी नाम के एक स्टॉक से $5,000 का प्रॉफिट कमाने के बाद ऑथर को 3 चीजें रियलाइज हुई। पहली, प्राइस एक्शन वॉल्यूम बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस इज द बेस्ट। दूसरी, इनएक्टिव पड़े स्टॉक्स अगर मूव करना शुरू कर दें तो जरूर कुछ ऐसा है जिस पर नजर रखनी चाहिए। तीसरा, स्टॉक्स की मूवमेंट हैपहैजर्ड नहीं होती, उनका एक डेफिनेट ट्रेंड जरूर होता है। यहां पर डार्वस ने डिस्कवर की बॉक्स थ्योरी, जिसे कि आज सारे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स यूज करते हैं। बहुत कॉमनली ये देखा जा सकता है कि जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो वो अचानक नहीं बढ़ता, उसमें छोटी छोटी गिरावटें भी आती हैं। जैसे मान लीजिए टाटा का स्टॉक अप ट्रेंड में है, प्राइस है ₹50, 2 महीने के बाद प्राइस हुआ ₹100, तो इस बीच छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स के दौरान प्राइस रिवर्सल में भी आता है। जैसे प्राइस ₹50 से 55 पर गया, फिर ₹53 पर वापस आया, कुछ दिन के बाद फिर 55, 56, 57 पर गया। मगर वो इन्वेस्टर्स जो स्टॉक के इस मोमेंट को नहीं समझ पाते, वे ये सोचकर सेल कर देते हैं कि स्टॉक में रिवर्सल आ गया है। सारी कैलकुलेशंस गलत हैं। ऑथर इस मोमेंट को समझ गए और उन्होंने स्टॉक्स के पर डे, पर वीक मूवमेंट के हिसाब से 5 से 7 पॉइंट्स के बॉक्सेस बना लिए। जब तक उनका खरीदा हुआ स्टॉक अपने बॉक्स में ही मूव करता, ऑथर निश्चिंत रहते। इस टेक्निक ने उन्हें एवरीडे इमोशनल टर्मोइल से छुटकारा दे दिया। अब सवाल आता है कि अगर स्टॉक मार्केट सिस्टमैटिकली मूव करती है ट्रेंड्स के अनुसार, तो अप ट्रेंड में जाता हुआ स्टॉक फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के बाद करेक्शन क्यों दिखाता है? तो इसका जवाब भी ऑथर डार्वस दे देते हैं। दिस शेक्स आउट द वीक एंड फ्राइटेंड स्टॉक होल्डर्स सो दैट द स्टॉक एडवांसेस रैपिडली। मतलब कि कमजोर साइकोलॉजी वाले इन्वेस्टर्स जो कि बाय लक यहां तक आ गए हैं, वो बाहर निकल जाएं और स्टॉक उन इन्वेस्टर्स के साथ मजबूती से आगे बढ़ सके जो कि उस कंपनी या उस बिजनेस को जानते हैं, उसमें बिलीव करते हैं। अगले कुछ महीनों में प्रॉफिट लॉस दोनों करते हुए डार्वस और भी बहुत सी बातें सीखे जो कि उन्हें ना तो कोई मैगजीन, ना ही कोई कोर्स और ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइजर ही सिखा सकता था। वो बातें तो सिर्फ एक्सपीरियंस से ही जानी जा सकती हैं। क्या थी वो बातें? ऑथर ने उन लर्निंग्स का कैसे यूज किया, ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसी ही और स्टोरीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।